नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 7th जो साइंस है हमारा, उसका जो चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन यानी कि जंगल हमारी जीवन रेखा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेन हाउ एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। यानी कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट को ग्रो कराने के लिए या रीजनरेट करने में कैसे अपनी मदद करते हैं। तो देखिए आंसर, एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वे। यानी कि जो एनिमल्स जो हैं वो विभिन्न तरीक़ों से जंगल को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। पहला है हमारा, एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्सिंग प्लांट। यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं उनके जो सीड जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। दूसरा है, डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट टू ग्रो। यानी कि जो एनिमल के जो डंग होते हैं, काउ डंग यानी कि जो गोबर जो होता है वो न्यूट्रिशंस प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है किसको, प्लांट को, जिससे उनका ग्रो होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल से ह्यूमस बना देते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजर जो होते हैं वो इसको, जो डेड और डीके मटेरियल जो होते हैं इनको नष्ट कर देते हैं और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। यानी कि एक्सप्लेन हाउ जो फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं किस प्रकार फ्लड यानी कि बाढ़ को रोकते हैं। तो प्लांट इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं जब बारिश होती है तो वो जो पानी को डायरेक्टली ज़मीन पर आने से रोकते हैं। एंड दीज प्लांट आल्सो होल्ड वाटर। और प्लांट क्या करते हैं, पानी को यानी कि वाटर को होल्ड कर लेते हैं। विच हेल्प इन द प्रिवेंटिंग फ्लड, जिससे क्या होता है, बाढ़ आने से रुक जाती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर डिकम्पोजर। यानी कि डिकम्पोजर किसे कहते हैं, और नेम एनी टू ऑफ देम, दो के नाम बताने हैं। और व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और जंगल में वो क्या करते हैं। देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, इन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंगस जो हैं ये क्या है, डिकम्पोजर के एग्जांपल हैं। दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स और एनिमल की डिकम्पोजिंग करके उनको सड़ा गला देते हैं और रिसाइकलिंग कर देते हैं न्यूट्रिशंस की, और वापस प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कैसे बैलेंसिंग होती है, इसमें जो हमारे जो प्लांट्स जो होते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, कैसे मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे, प्लांट इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम कर लेते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और कौन सी गैस को रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन को। कौन सी प्रोसेस में, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। दिस हेल्प इन द बैलेंसिंग, यही हेल्प करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पर्यावरण में। यानी कि जो प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं जबकि ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस में O2 और CO2 जो हैं हमारे वातावरण में बैलेंस रहती है, इनकी जो अमाउंट है प्लस माइनस नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट में किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। देयर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं होता है। बिकॉज द वेस्ट क्रिएटेड इज़ बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा जो नष्ट हो जाता है, विच गेट कन्वर्टेड टू ह्यूमस, उसको ह्यूमस में बदल दिया जाता है। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फंगस जो हैं, फंगी जो हैं, और जो बैक्टीरिया जो हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो इनको किस में बदल देते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं। यानी कि जो सड़े गले पदार्थों में बदलते हैं। इस प्रकार किसी प्रकार का जंगल के अंदर कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। छठवां क्वेश्चन है, 5 प्रोडक्ट्स बताने आपको फॉरेस्ट से। तो देखिए,
मेडिसिन है, स्पाइसेस हैं, वुड है, पेपर है, गम है, वैक्स हैं, हनी है, ये सब हमें जंगल से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें जंगल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो ध्यान से इनको भरना है आपको। पहला है द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लोवरिंग प्लांट्स इन। तो ये सब किस में हेल्प करते हैं? ये करते हैं पोलिनेशन में। किस में करते हैं? पोलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया में। अ फॉरेस्ट इज़ अ प्यूरीफायर ऑफ, यानी कि फॉरेस्ट किसको प्यूरीफाई करता है? तो ये करता है वाटर को, साथ ही साथ एयर को भी ये प्यूरीफाई करता है। नेक्स्ट है हर्ब फ्रॉम द लेयर इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो हर्ब जो होते हैं वो निचले वाली लेयर बनाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लोवेस्ट, यानी कि जो निचले वाली लोअर लेयर या लोवेस्ट कह सकते हैं अपन। आपको लिख लेना है इसमें, लोअर या लोवेस्ट कर लेना है। ओके, तो लोवेस्ट यानी कि सबसे निचली लेयर बनाते हैं जंगल में जो हर्ब जो होते हैं, शुभ जो होते हैं। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एनरिच द, यानी कि जो लीव्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं, इनके जो डिकेइंग पदार्थ है, सड़े गले पदार्थ हैं, वो किसको एनरिच करते हैं? वो करते हैं सोइल को। तो यहाँ पे आपको कर लेना है सोइल। तो यहाँ पे आपके चारों ही जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लियर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इशू रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की जो इशू है उससे हमें चिंतित होने की क्यों ज़रूरत है? तो देखिए, वी वुड शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, उनकी वजह से हमें चिंता का हमारे लिए ज़रूरी है। अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट रिजल्ट एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जब जंगल घटेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी। द रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन बढ़ेगा। और डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट की कटाई से सोइल इरोजन, यानी कि मृदा का जो अपरदन है, मिट्टी जो कट के चली जाएगी। अगला जो है हमारा डिक्रीज इन द फॉरेस्ट के डिक्रीज होने से लाइफ ऑफ द एनिमल्स वो भी अफेक्टिव होगा, यानी कि जंगल भी ख़त्म होंगे तो जंगली जीव भी ख़त्म हो जाएंगे। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड फ्लडिंग मोर ऑप्टन, यानी कि जो बाढ़ है उसकी समस्या बढ़ेगी। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट की कमी के कारण लैंड विल टर्न बेरन, यानी कि जो हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, बेरन हो जाएगी। विच इज़ कोल्ड, जिससे डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मरुस्थल जो हैं, यानी कि मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि जो ज़मीन है हमारी वो मरुस्थल में बदल जाएगी। 9वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड फॉर ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प प्लांट टू रिजनरेट एंड ग्रो। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं इनको रिजनरेशन में हेल्प करते हैं अगर प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या ज़्यादा है, विभिन्न वैरायटी की हैं। अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स सपोर्ट द हर्बीवोर्स, ज़्यादा अगर प्लांट्स होंगे तो हर्बीवोर्स यानी कि जो शाकाहारी उनको सपोर्ट मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। विच इज़ टर्न सर्वल एज द फूड फॉर द कार्निवर्स, यानी कि जो शाकाहारी है, कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी का भोजन बनेंगे। और डिकम्पोजर टर्न डेड एनिमल्स, डिकम्पोजर होंगे वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे, किस में बदल देंगे? ह्यूमस में। देयर बाय मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, इससे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहेगा और रिसाइकलिंग होती रहेगी। दिस वाइड वेराइटी मेक्स, इस प्रकार की जो वेराइटी होगी प्लांट्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, तो डायनेमिक लाइविंग एंटाइटी, यानी कि जो जंगल है वो डायनेमिक चलता रहेगा, सिस्टमेटिक चलता रहेगा। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको क्लाउड बताने हैं, रेन बताना है, एटमॉस्फेयर बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल्स, सोइल और रूट और वाटर टेबल, ये सारी जानकारी देनी। तो देखिए ये वाटर टेबल है, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये क्लाउड हैं। तो सीधी सीधी इसमें सीधा आपको डायग्राम बताना है। तो ये डायग्राम से इसका आंसर, ये क्लाउड हैं, ये रेन ड्रॉप हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हैं प्लांट्स जो हैं वो CO2 गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बाहर जो है एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये रूट है नीचे।
और ये सोइल है मिट्टी, और नीचे वाटर टेबल जहाँ पे पानी भरा हुआ है ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा इनमें जंगल से प्राप्त नहीं होता। देखिए गम प्राप्त होता है, प्लाईवुड भी प्राप्त होती है, सीलिंग वैक्स भी प्राप्त होता है, लेकिन जो हमारा आखिरी जो आंसर है वो है केरोसिन। तो देखिए केरोसिन जंगल से प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, केरोसिन। केरोसिन ज़मीन से प्राप्त होता है। ओके, 12वां प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी कौन सा इनमें सही नहीं है। तो देखिए फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन, यानी कि जो फॉरेस्ट है सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन से रोकती है, बात तो सही है। प्लांट इन एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड ऑन अनदर, यानी कि एनिमल्स और प्लांट जो हैं फॉरेस्ट में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आपका आंसर जो है यही आएगा, क्योंकि ये बात क्या है, गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। देखिए फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन वाटर, ये बात भी सही है। और सोइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो रीजनरेशन, ये भी सही है। तो इनमें से गलत जो कथन है उसका चयन करना था, यानी कि जो आपका जो आंसर है वो दूसरा है। ओके, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, इसका आंसर हो गया आपका। 13वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर एक्शन करके किस में बदल देते हैं, सैंड में, मशरूम में, ह्यूमस में, वुड में। तो ह्यूमस में बदल देते हैं। ओके, तो ह्यूमस में बदल देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोजिंग करके। तो यहाँ पे हमने 13 ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। आप इसकी मदद से अपने आंसर